आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। हम आ चुके हैं पिसौर ग्राम सभा जो वार्ड 49 में। आज मुलाकात करेंगे बीजेपी के भावी प्रत्याशी संजय राजभर जी से। उनके बारे में हम जानेंगे राजनीतिक करियर उनका कैसा है और वो अपने वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे। आइए जानते हैं हम संजय राजभर जी से। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा, आप बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बात है कि हम आपको हमारे पिसौर वार्ड में आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। मैं पिसौर से भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है। अगर पार्टी टिकट हमको देती है तो मैं चुनाव लड़ूँगा। बीजेपी में कब से हैं और किस पद पे हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं बीजेपी में सन 1997 से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं बूथ स्तर से लेके जिले और मंडल से मैं पदाधिकारी हैं। मैं इस समय वर्तमान में सुशासन तथा राज्य के शासकीय समन्वय विभाग के सहसंयोजक भी हैं। मैं इस वार्ड के शक्ति केंद्र संयोजक भी हूँ। जी, आपके गांव में पहले प्रधानी था, अब प्रधानी कार्यकाल ख़त्म करके अब नगर निगम में चुन लिया गया है। तो आपके गांव में कितना पहले से विकास हुआ है और कितना बाकी रह गया है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जी, हमारे ग्राम पंचायत सभा था, पहले प्रधानी का चुनाव होता था। प्रधानी का चुनाव होता था तो कार्य बहुत कम हुआ है प्रधानी के चुनाव में। अब नगर निगम इस पिसौर वार्ड 49 हो गया है। अब नगर निगम चुनाव होने के कारण अब इसमें चुनाव होगा। जो पार्षद बनेगा वो विकास करेगा। हम आपके गांव में कुछ बस्तियां हैं, जैसे कि मुस्लिम बस्ती है और दलित बस्ती है। हम उस गांव में, आपके गांव के कुछ बस्ती में हम गए, देखे वहाँ पे बड़ी दयनीय स्थिति है। तो उस दयनीय स्थिति में हमने लोगों से बात किया। लोग बता रहे थे कि हमारे पास आवास नहीं है, सड़क की समस्या है, नाले की समस्या है। तो उस पर बताइए कि आप जब पार्षद होंगे तो उस पर कितना आप काम दिखेगा। देखिए, अभी अभी तो हम लोग का नगर निगम में गांव सम्मिलित हुआ है। इसके बाद मैं मोदी योगी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके मिशन पर हम लोग चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अभी देखिए, रोड का शिलान्यास किया गया है। भवानीपुर, दानियालपुर, पिसौर में कम से कम 6 रोडे का शिलान्यास हुआ है, काम भी चल रहा है। हमने और सीवर उबर भी बन रहा है। सारी नगर निगम चुनाव होने के बाद पार्षद जो होगा उससे पहले भी अभी भी काम लगा है, चल रहा है। भी सारे काम हो रहे हैं। आवास के लिए तीनों गांव इस पिसौर वार्ड में मिलाकर 3000 फार्म भरा गया है। सर्वे भी हो रहा है और इसके बाद जो है सारा काम होगा। नाली और सीवर रास्ता सारे काम होंगे। आपके गांव में बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, वो प्लेस या फील्ड नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, कहीं हो तो बताइए। जी जी जी, हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि पार्षद जो बने और ज़मीन को लेखपाल द्वारा माध्यम से निकाला जाएगा, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए बनवाया जाएगा। यही हम लोग चाहते हैं। सर,
आपके गांव में एक नदी है, पिसौर वार्ड में एक जी नदी जी। है, और उस नदी पे एक चह बना हुआ है, जिससे कि आपके गांव के आने जाने के लिए वो बनाया गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि वो जब बाढ़ आती है तो उस चह टूट करके, वो पुल टूट करके बिखर जाता है और आने जाने में बड़ी परेशानियां होती हैं। जी तो उसके बारे में थोड़ा अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए, वो वहाँ निकासी जो है कि भवानीपुर पिसौर के लोग वहाँ से आते जाते हैं। हमने उस मुद्दे को उठाया है कि यहाँ एक छोटी मिनी पुल बनना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं कहा कि माननीय मंत्री जी, एक छोटा पुल बन जाए तो यहाँ समस्या, ताकि बाढ़ आती है तो आय घटना कभी घट जाती है, हमेशा हर साल की यही बात होती है। माननीय मंत्री जी हमसे कहें ठीक है, इसके बारे में एक हमने लेटर भी बनवा के दे दिए हैं, और ये चुनाव बाद अगर हम लोग पार्षद होते हैं तो उसको बनवाने का काम हम लोग करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है, सबका साथ सबका विचार, सबका साथ सबका विकास, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी के सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। समझ लीजिए फ्री में राशन दे रहे हैं, सारा काम हो रहा है। उसी मिशन पर हम लोग चल रहे हैं। इसी मिशन पर हम लोग 2024 में भी तो सरकार बनाएंगे, और हम लोग पार्षद अधिक से अधिक हम लोग रहेंगे, और गांव का विकास भी होगा। अच्छा हर चीज़ व्यवस्था बनाएंगे हम लोग सारे, रास्ता, सीवर, लाइट। अभी अभी देखिए लाइट का मैं सर्वे कर चुका हूँ, लाइट आने वाला है। हर गली चौराहे पर लाइट लगवाएंगे हम लोग, सारा विकास होगा। सर, आपके वार्ड में वोटरों की संख्या कितनी होगी? हमारे वार्ड में 13,000 कुछ वोटरे हैं। अभी कुछ नए बन के आएंगे, बढ़ेंगे वोट कुछ। और नेताजी, हमको ये बताइए कि आपके इर्द गिर्द ये तीन गांव, भवानीपुर, पिसौर और दानियालपुर के बीच में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं बड़े दूर दूर जा कर के पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, तो क्या आपके यहाँ इंटर कॉलेज नहीं बन सकता क्या? जी बिल्कुल सही प्रश्न पूछे आप। मैं यही मुद्दा उठाया है सर, कि मैं एक इंटर कॉलेज बनवाने का मैंने माननीय मंत्री जी से मैंने आश्वासन करा चुका हूँ कि मैं यहाँ के बच्चे दूर जाना पड़ता है, बच्चियों को कभी घटना घट जाती है, तो संख्या के वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे इंटर कॉलेज एक हमारे यहाँ पिसौर में बन जाए, कि ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। ये मैंने माननीय मंत्री अनिल राजभर जी को मैं अवगत करा भी चुका हूँ कि नहीं ये सर बनना चाहिए। अब बनवाएंगे हम लोग, माननीय मंत्री जी से कह के हम लोग एक इंटर कॉलेज, मेरा ये सपना है, सोच है कि मैं बनवाने का मैं कोशिश करूँगा पूरा। एक चीज़ हमको और जानकारी लेना था। हम जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी के एक मेंबर हैं जी और अपने पदाधिकारियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, अपने वार्ड के जितने पदाधिकारी हैं मैं उनको लेकर चलता हूँ। बीच बीच में हम लोग मीटिंग करते हैं, एक विचार बना के कोई काम होता है तो हम लोग को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने फील्ड में बूथ स्तर से लेके पूरे संगठन बनाइए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीते। सर, एक चीज़ छूट रहा है, हम उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। जी जी बता। राजा सुहेल देव, राजा सुहेल देव जी राजभर जी का जो चर्चा में रहती है,
पार्टियों में या अन्य पार्टियों में, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। और अभी आपके गांव में कुछ दिन पहले उनका जयंती मनाया गया, और आप लोग गांव का की जो सोच है बहुत ही अच्छा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे यार। हम लोग देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का पहले उनको नमन करते हैं। हम लोग 29 तारीख को राजा सुहेलदेव का जन्म उत्सव मनाए, और हम चाहते हैं इस पिसौर वार्ड, भवानीपुर, दानियालपुर, पिसौर में एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक पार्क बनवाया जाए, उसमें एक मूर्ति भी स्थापना किया जाए, ताकि राजभर समाज जो है कि हर साल हम लोग राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जो है कि जन्म उत्सव मनाने का काम करूँगा। और यही सब हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ये सब करवाएंगे हम लोग। पार्षद बनने के बाद हम सारा सिस्टम हम लोग। आप पिसौर ग्राम पंचायत में आते हैं, आप अपने जनता के लिए कोई अच्छा शुभकामना आप देना चाहेंगे तो बताइए। हम तो जनता के ही शुभकामना देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार है, मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, सुख दुख में हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं जनता से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता जो है कि हमको आशीर्वाद दे, मैं पार्षद का प्रत्याशी बनूं, पार्षद बनूं और जनता के बीच में रहूं, हमेशा रहूं, काम करूं, विकास का काम करूं, सारा सुख दुख में साथ रहेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा हमको नेताजी से, और इनके वार्ड में भी हमने सर्वे किया। बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन धीरे धीरे चुनाव होने के बाद जब ये पार्षद हो जाएंगे तो सारी समस्या का हल ये निकालेंगे। तब तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे कि हम चलेंगे दूसरे वार्ड में, अब बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।